क्या होता है ना, क्योंकि लड़कियों के प्रति लोगों का एक जो कमेंट माइंडसेट है ना, कुछ लोगों का गिना चुना का नेगेटिव होता है। तुम दौड़ दौड़ के क्या करेगा, मतलब डायरेक्ट ओपनली बता रहे, एक मतलब ना खुद को शर्म से ढकने के, क्योंकि इस साल में चाकू पकड़ के हम लोग का एक मतलब ऐसे हम लोग का नियम है, जो लड़की आदमी चाकू ऐसे सेफ्टी के लिए उठते हैं ऐसे। मेरा वो एक मेहनत से मतलब गवर्नमेंट जॉब भी हमको मिलना है। अमर टीवी में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त ईटानगर मौजूद हूँ। मेरे साथ जो शख्सियत है वो अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की एक पहचान है। ज्योति माने आपने नाम जरूर सुना होगा। अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं और काफी दबदबा रहा इनका नॉर्थ ईस्ट में दौड़ने के मामले में। एथलीट हैं। और मेरा नाम है ज्योति माने और मैं सियोमी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, बोकर ट्राइब से। और मैं एथलेटिक्स ये का प्लेयर्स हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। और अभी करेंटली हम ये डीएन में जो बीपेड ये कोर्स कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में। और मेरा जर्नी जो एथलेटिक्स का जर्नी या स्पोर्ट्स का जर्नी बोले तो छोटा से किया है। जब हम स्कूल क्लास 3-4 से हम शुरू किया है। और एथलेटिक्स तो हम जब से हम एथलेटिक्स का मीनिंग ही पता नहीं था तब से हम शुरू किया था। जैसे कि स्कूल में जो स्कूल वीक होता है ना, तब उस समय में जब हर साल जो स्पोर्ट्स वीक होता है तब हम एथलेटिक्स का रनिंग में 100 मीटर 200 लॉन्ग जंप हाई जंप ये सब करता था। इवन दूसरा गेम भी खेलता था, फुटबॉल वॉलीबॉल करता था, मगर मेरा सबसे बेस्ट जो ये क्या बोलते हैं एथलेटिक्स में अच्छा था। किसको देख के आपने ये सोचा कि एथलीट में आना चाहिए? मतलब ऐसा कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट जिसको अपना रोल मॉडल मानती हैं कि उसको देख के आपने सोचा कि हमको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे माता पिता का मानना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ के आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आपने स्पोर्ट्स को कैसे चूज कर लिया कि आपने मतलब कुछ सोचा होगा ना कि इस किसी प्लेयर को देख के आप उसे प्रभावित हुए होंगे कि हमको जाना होगा? किसको मानते हैं अपना आइडल? पहले तो ऐसे मतलब कुछ मेरा ये ड्रीम नहीं था हम स्पोर्ट्स में आगे जाएगा बोल के ना। ये तो एक बस खेल है बोल के ऐसे स्कूल में या अपना ऐसे ग्राउंड में हम खेलता था। बट ऐसे वहाँ से मानिगोंग से पढ़ाई जो हम एक्चुअली हम एजुकेशन पर्पस के लिए क्वालिटी खेले ना, अच्छा खेले हम लोग। हमें एजुकेशन थोड़ा पुअर है जो, तो उस बैकग्राउंड जो थोड़ा थिक नहीं होके तो आलो में हम शिफ्ट हुआ, मतलब पढ़ाई के लिए ना। तो वहाँ से जाना है, वहाँ में भी हम कंटिन्यू किया है, मतलब ये इस चीज़ को, स्पोर्ट्स चीज़ को। तो आलो में आने का बाद जो सेंट पॉल स्कूल में एडमिशन लेके 1 साल वहाँ पे था और वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी को भी हम जाने कैसे आदमी लोग पढ़ाई करते हैं ना। तो ऐसे खेल के हम नेहरू में भी पढ़ाई किया। ऐसे करने का बाद जो हमेशा स्पोर्ट्स वीक में हुई हम जो सेम जो खेलता था, तो मेन तो मतलब इस चीज़ को स्पोर्ट्स फील्ड को एथलेटिक्स फील्ड को कैसे हम जो जाना है बोलने से इंस्पायर तो हम ऐसे हुआ था जब वो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का जब मैराथन रेस ना रन फॉर यूनिटी बोल के एक वहाँ का डीएसओ सर ने कराया था, तुम तो लोही सर अभी भी है। तो उसका वजह से जो एथलेटिक्स को रनिंग है बोल के जाना था। और साथ ही साथ मतलब उस समय ही उसी समय पे जो हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट का हिमा दास ना, जो 2018 में वो एशियन गेम से गोल्ड मेडल जीता था, तो उससे एक पहचान मतलब हम जान गया था कि। और साथ ही साथ पीटी उषा को तो बचपन से जानता था, पीटी उषा एक अच्छा रनर है बोल के ना। तो वो दोनों से मतलब इंस्पायर हुआ था, तब जाके हमें स्पोर्ट्स ये एथलेटिक्स फील्ड में चुना था। आपने कहा कि आप पीटी उषा और हिमा दास इंस्पायर, आप जहाँ से बिलोंग करती मनी गाँव में नेटवर्क का लाइट का बहुत इशू है जी। आज भी हम लोग क्योंकि वहाँ पे बहुत बार रिपोर्टिंग कर चुका, हमने देखा काफी चीजें वहाँ से लाइट भी नहीं होता, नेटवर्क भी नहीं होता। तो कैसे पता चलता था आपको कि पीटी उषा या हिमा दास कोई प्लेयर है? पीटी उषा का नाम तो हम लोग बचपन से मतलब हम लोग टीचर लोग जो बताता था, जो पीटी उषा जो दौड़ने वाला, जैसे कि पीटी उषा जैसे दौड़ो, मिल्खा सिंह जैसे दौड़ो, ऐसे बोलता था। कभी तो देखा ही नहीं था, फोटो भी नहीं देखा था, बट नाम से ऐसे सुनता था। और हिमा दास को तो वही हम आलो में आके ही मालूम है कि ऐसा चीज मतलब ये जो रनिंग को एथलेटिक्स बोलता है बोल के। तो साथ ही साथ वहाँ में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट ऐसे होता था मैराथन रेस, उसके बाद और एक हिमालयन की हिरन की कोच बोल के जो बाहर से आया मतलब बाहर से आया था, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो हम गोल्ड आके फिर स्टेट के लिए सिलेक्शन होके, तो हम पेगू सर का थ्रू से जो मेरा फर्स्ट कोच था, तो उन्होंने ही रास्ता को मतलब फील्ड को दिखाया है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल करने के बाद स्टेट लेवल में आए, तो स्टेट में भी डायरेक्ट हम गोल्ड आए। तो इसका वजह से वही था जर्नी शुरू जो।
स्पोर्ट्स में आपने काफी कुछ अच्छा काम किया हुआ है। अच्छा, आप एक थोड़ा सा ये मुझे बताएं, सोसाइटी एक शब्द होता है ना, सोसाइटी क्या होता है कि हम लोग समाज से बहुत कुछ सीखते हैं और कभी कभी होता है कि समाज हमसे कुछ बहुत कुछ सीखता है। ट्रोल भी समाज ही बहुत ज्यादा करता है, सपोर्ट भी समाज भी बहुत ज्यादा करता है। तो समाज से आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा, मतलब आपका जो सोसाइटी है वो कैसा रिस्पॉन्स करता था आपको खेलने में? क्या होता है ना, क्योंकि लड़कियों के प्रति लोगों का एक जो कमेंट माइंडसेट है ना, कुछ लोगों का गिना चुना का निगेटिव होता है। वो कहते हैं कि आप लोग जैसे होता है ना बहुत जगह, रात को बाहर मत जाओ, इधर मत जाओ, ये मत करो, मत खेलने जाओ, क्योंकि खेलने से क्या होगा कि आपको दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ेगा। तो समाज के लोग तरह तरह का जो एक तंज कसते रहते हैं, तो उससे क्या होगा कि हम लोग का जो मन है ना वो निगेटिव हो जाता है, अंदर से हार जाता है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? जी सर, हुआ था सर। मतलब शुरू में तो ऐसे कोई नहीं जानता था हमको, ये मतलब एक ये प्लेयर से बोल के पता ही नहीं था, नहीं जानता था। एक दो ही जो आपस में जानता था, ये अच्छा खेलता है या स्कूल अंदर में ना जो ऐसे जानता था। और कोई कोई जब मेरा जो स्पोर्ट जाननी शुरू किया था तब समय जो समाज में मतलब अपना रिलेटिव लोग भी सपोर्टिव है और मेरा फैमिली ना सपोर्ट है, साथ करता है, अच्छा कर रहा है बोल के। और जैसे कि वेल विशर लोग हो गया, जो बड़ा बड़ा लोग भी हो गया, जो बहुत सारा जो वेल विशर भी है जो मतलब अच्छा कर रहा है बोलने वाला। और ऐसे नेगेटिव जो थिंकिंग रखने वाला भी ऐसे वाला भी बहुत है, जो सोशल मीडिया में जो मतलब नेगेटिव वाला कमेंट्स वाला भी बहुत आता है। तुम दौड़ दौड़ के क्या करेगा, दौड़ते रह के मतलब उससे क्या मिलेगा, दौड़ते ही रहेगा क्या, इस टाइप से वाला ना। जब मेरा जब सबसे ज्यादा जब शुरुआत में जब आलो में जब दौड़ता था तब एक मेरा अंदर में ऐसे शर्म भी था, जो दूसरा का ऐसे प्रैक्टिस करते समय उसमें तो कोई गाइडेंस नहीं था मेरा। जब हम आलो में प्रैक्टिस करते समय में मतलब डायरेक्ट ओपनली बता रहे, एक मतलब ना खुद को शर्म से ढकने के, क्योंकि दिन को तो नहीं दौड़ सकते हैं। जब आलो में स्कूल खत्म हो जाने के बाद रनिंग जो हम ऐसे करता था कि वहाँ में नेहरू फील्ड मेरा अपना ही स्कूल का पुराना स्कूल में, वहाँ में जब फुटबॉल भी खेलता था साथ में, तो शाम को फुटबॉल खत्म हो जाने के बाद ऐसे सराउंडिंग में ऐसे दौड़ता था। और कॉलोनी में तो सुबह का 3 बजे ऐसे को दौड़ने वहाँ से निकलता था। तो उसमें एक डर भी होता है ना, जो लड़की आदमी जो ये नहीं होता है तो सिक्योर नहीं होता है, इसका वजह से थोड़ा बदन को लड़का टाइप वाला और साथ ही साथ ऐसा में चाकू पकड़ के हम लोग का एक मतलब ऐसे हम लोग का नियम है, जो लड़की आदमी चाकू ऐसे सेफ्टी के लिए उठते हैं ऐसे वक्त, तो चाकू यहाँ में पकड़ के मतलब दौड़ने जाता था ऐसे उस साइड जो काबू साइड में दौड़ने जाता था। सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के जब दोस्त मिलता है, जैसे कि पड़ोसी का या दोस्त हो गया ना और भाई लोग हो गया, चलो दौड़ने जाएगा और के उन लोग साथ में जाता था। उन लोग 1-2 बार जाता था, मगर 3-4 बार रेगुलर नहीं करता था। इसमें जैसे दौड़ने का भी बहुत सारा लोगों का अपना अपना एक नजरिया होता है। हम लोग देखते हैं अपना दिल्ली मुंबई या जो बड़ी सिटी हो गई, यूपी का भी हो गया, लखनऊ वगैरह में दौड़ने के लिए कुछ लोग दौड़ता है कि पुलिस की वैकेंसी आती है उसके लिए, कुछ लोग आर्मी के लिए, बीएसएफ सेना होना के प्रति लोगों को एक दौड़ना होता है ना, लड़कियां भी लड़के भी होते हैं। तो क्या आपने शुरू से स्पोर्ट्स के लिए दौड़ना शुरू किया था या आप कभी गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए भी दौड़ना चाह रहे थे या देख रहे थे आप खुद को? उसमें दोनों मतलब हम दोनों चीज के लिए, क्योंकि एक मतलब प्लेयर्स होने का नाते एक अंदर में होता है ना, हम खेलेगा भी है और हम अपना माँ बाप से लेके अपना स्टेट का नेशन को प्राउड दिलाने ना, तो ऐसे भी चाहता था और अभी भी चाहता है। और साथ ही साथ मेरा वो एक मेहनत से मतलब गवर्नमेंट जॉब भी हमको मिलना है, स्पोर्ट्स लाइन में आना है, वही मोटिव था मेरा जो खेल। आपने गवर्नमेंट जॉब का जिक्र किया, गवर्नमेंट का ही जिक्र कर देने से मेरे लिए एक अच्छा सवाल और भी बन रहा है, सरकार से कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? अब तक आपकी जर्नी में आपको क्या लग रहा है कि आपको तैयारी करने के लिए या आपको डाइट के लिए या आपको कोच, ये बहुत सारी चीजें होती है जो सरकार क्या होता है कि मुहैया कराता साधन। ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा है उनको नहीं मिलेगा, जिनके पास नहीं उनको ही मिलेगा। अमूमन गवर्नमेंट क्या होता है हर किसी को प्रोवाइड करता रहता है। तो आपको क्या सपोर्ट मिला कभी गवर्नमेंट से? कोच मिला या अच्छा ग्राउंड मिला या आपको बाहर से कुछ कोच बुलाया गया, सीखने को दिया गया? बहुत सारी चीजें होती है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस अभी क्या है डिजिटल हो चुका है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी काफी कुछ चीजें बातचीत आदान प्रदान होता रहता है। कभी कुछ प्रोवाइड हुआ आपको सरकार से? सरकार से सपोर्ट तो मिलता है, तो उन लोग का थ्रू से मतलब हम लोग को पार्टिसिपेट करने मिलता है ना, बाहर जो नेशनल में जाने मिलता है, स्टेट से होके नेशनल उन लोग का थ्रू से जाता है सरकार का तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल का तरफ से, ओलंपिक एसोसिएशन मतलब उनका तरफ से ना।
तो उन लोग का थ्रू से हम लोग को सपोर्ट मिलता है बाहर जाने के लिए, और कुछ कुछ चीज़ जो हम लोग का गेम चैंपियनशिप होता है उन लोग का थ्रू से भेजता है, और कुछ वहाँ का मतलब फाइनेंशियल में उसमें असिस्ट करते हैं हम लोग को। बट ऐसे नहीं कि हम लोग को मतलब सरकार से सपोर्ट करते हैं बोल के डाइट तक देता है, प्रोवाइड करते है, ऐसे तो नहीं है। डाइट जो हम लोग के लिए, जो एथलीट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बिफोर कंपटीशन हम लोग को ट्रेनिंग का साथ साथ डाइट अच्छे से लेना पड़ता है। तो उसमें डाइट में बोलने से बहुत अलग अलग किस्म का होता है, बट वो तो हम लोग को नहीं मिलता है डाइट जो। आपके यहाँ क्या आपको लगता है कि कोई अच्छा ऐसा ग्राउंड है जो स्टेडियम है जिसमें आप अपना प्रैक्टिस कर सकें? मानती हैं इसको आप? ऐसे तो अभी तो यूपीए में एक बन गया एथलेटिक्स का, एथलेटिक्स ट्रैक जो अभी बन गया, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, द इनकम्प्लीट में है। अभी होने में तो पूरा मतलब 90% हो गया, 10% बचा है, अभी तक नहीं है। बट मेरा समय में तो ऐसे कुछ भी नहीं था जो जहाँ में हम जो अच्छे से। आप जहाँ आलो में था, आप जहाँ आलो में जहाँ आपने बताया प्रैक्टिस करते हुए आपने 7 साल बताया, आलो का एक स्टेडियम बहुत पॉपुलर है, काफी चर्चित है, तो क्या कभी आप आलो स्टेडियम में प्रैक्टिस करने गया? पहले वहाँ में करता था, जब हम नेहरू में पढ़ते समय में वहाँ में, जब वो नहीं तोड़ा था वो मतलब ये में ग्राउंड को नहीं तोड़ा था, वो वहाँ पे आके सुबह शाम करता था। और मेरा फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम भी वहाँ ही हुआ था, वेस्ट सियांग में, वही ग्राउंड में हुआ था। तो अभी तो वहाँ से हम निकल के 6 इयर्स ज्यादा हो रहा है, तो अभी तक वो नहीं बना है। तो अभी आप प्रैक्टिस कहाँ करती हैं? प्रैक्टिस जो अभी संगलादेन में करते हैं, और पहले ज्यादा वो स्टेडियम क्या जो मतलब जो ग्राउंड है आपके लिए कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग जो हॉकी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वीएन ग्राउंड में हम लोग हॉकी ग्राउंड तो एक अलग हो जाता है, आपको दौड़ने के लिए एक अलग होता है, क्योंकि सारे एक मीटर के हिसाब से होता है ना, तो 5000 मीटर में उसमें है ना, तो उसके लिए तो एक बड़ा ग्राउंड चाहिए जी ना आपके हिसाब से, क्योंकि हम लोग भी देखते रहते हैं, हम लोग भी बहुत सारा स्पोर्ट्स का न्यूज कवर करते हैं, बहुत सारे प्लेयर के पास भी जाते हैं। लास्ट टाइम हम लोग जो है आपका पीटी उषा मैडम का भी एक बार हम लोग मिला था, उधर भी देखा था कि हिमा दास से भी मिला हम लोग लास्ट टाइम, उनका भी देखा है कि वो जहाँ लोग प्रैक्टिस करता था वो बहुत अलग होता है। हमको तो यहाँ में नहीं दिखाई पड़ा, काफी समय से हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आप क्या उसमें कंफर्टेबल महसूस करती है जो आपको ग्राउंड मिला हुआ है? कंफर्टेबल हम लोग को मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि हम लोग को जब ये होता है ना, जो चैंपियनशिप होता है, तो नेशनल में जाएगा तो हम लोग ट्रैक में दौड़ना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग जो ग्रास रूट में दौड़ता है और रोड में रनिंग करते हैं, और वो जो ट्रैक होने से भी हॉकी का तो डायरेक्ट सॉफ्ट होता है, इस टाइप से होके सॉफ्ट होता है, तो उसमें रनिंग किया वाला, उसके बाद ट्रैक में रनिंग किया वाला बहुत डिफरेंस होता है। वो चीज को, क्योंकि क्या होता है कि रोड पे दौड़ने वाला अलग अंतर होगा, और जो आप वहां दौड़ रहे अलग होगा, फिर हॉकी का एक अलग हो जाए, ये तो सारे अलग अलग होते हैं ना। हम लोग दिल्ली का भी पार्क, इवन आपका अरुणाचल भवन के सामने भी जो पार्क है, हम लोग जो वहाँ वॉक कर रहे होते हैं, वॉक का एक अलग होता है, उसमें रबड़ लगा होता है, वहां में महसूस नहीं होगा आप नंगे पैर बीच, क्योंकि मॉर्निंग वॉक वगैरह लोग नंगे पैर करता है ना अमूमन, वो एक अलग हो गया। उसके जस्ट बगल में जो दूसरा पार्क हो गया, वहां में आपको अगर जाएंगे तो वो पार्क का एक अलग लेवल से बनाया गया है, तो दोनों डिफरेंट होते हैं ना, एक वॉक का अलग हो गया, एक आपका दौड़ने के एक अलग हो जाता है ना। तो आपको जो आप जिस फील्ड से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में आप दौड़ना चाह रही हैं, तो आपको तो आपके लेवल का वो चाहिए ना, चीजें चाहिए ना। क्या आपने कभी उस चीज को लेके कभी कंप्लेंट किया, शिकायत किया कि हम इसमें कंफर्टेबल नहीं है, इससे मेरा स्पीड कम हो रहा है, या इसमें दौड़ने से मुझे लॉस हो रहा है, या मेरा पैर में दिक्कत आ रहा है? बहुत सारी चीजें होती है ना, ऐसे प्लेन रोड पे दौड़ा देने से तो कभी कील होता है, बहुत सारा चीजें है ना, ठोकर भी लग जाता है। और यहाँ का सड़क इतना अच्छा है कि वो तो उसको तो अवार्ड देना चाहिए, वो भी चीजें है ना, उसमें दौड़ भी कहाँ सकेगा। कभी आपने क्या इसको कंप्लेन किया? ऐसे तो कभी हम कंप्लेन नहीं किया है, जितना सके हम अपना कोच का थ्रू से ना, कोच का ये तो क्या आपका कोच कभी आपको चीज को देख के उसको बोला, उसको प्रॉब्लम महसूस हुआ कि बेटा ये आप जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहा है ये आपके लिए नहीं, आपके मुताबिक नहीं है, अच्छा होना चाहिए? या आपको कभी ऐसे मैसेज दिया, आप कोच ने महसूस किया कि वो जो अपना सीनियर को बताएगा, या गवर्नमेंट को बताएगा, या मिनिस्टर को संपर्क करेगा कि ये थोड़ा सा इसको प्रोवाइड किया जाए? ऐसा कभी आपने कोच से सुना? नहीं, हम लोग जितना सके मतलब अपना तरफ से मेहनत करते आए ट्रेनिंग को ना, ट्रेनिंग को लेके हम लोग ये सब में ज्यादा हम लोग ये गवर्नमेंट का ये में मतलब विश्वास में ना, आज नहीं तो कल तक तो जरूर बनेगा, जल्दी बनेगा बोल के एक्सपेक्ट रख के हम लोग जितना सके जहाँ में हम लोग ट्रेनिंग किए, अपना ही मतलब ट्रेनिंग को ही फोकस करके हम लोग किए अभी तक, आज तक। बाकी उधर फोकस गवर्नमेंट से उधर में। अच्छा, एक चीज हमको ये भी थोड़ा सा, जैसे आपने बताया था और हमने भी रिसर्च किया था थोड़ा सा, जो आप लास्ट टाइम गोल्ड मेडल आप जीता था जी, तो उसमें के बाद में क्या आपको गवर्नमेंट से किस प्रकार का सपोर्ट मिला? क्या कुछ आपको इनाम राशि दी गई? इनाम राशि दी गई तो कितना दिया गया? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? जब
पर्स गोल्ड मेडल जीतते समय हाँ। या रिसेंटली वाला भी या फर्स्ट वाला? अभी रिसेंटली बता सकते हैं या फर्स्ट वाला, दोनों को बता दीजिए। ऐसे तो अभी तक मेरा जो मतलब जितना भी अचीवमेंट मिला है उसमें जो अवार्ड तो नहीं मिला है अभी तक। इस बार भी नॉर्थ ईस्ट में जो गया साल जो मेघालय में 10,000 में गोल्ड, उसके बाद 5,000 में सिल्वर आया था। तो उसका अवार्ड के लिए जो मतलब एक साल पहले जो ये करना पड़ता है, नाम देना पड़ता है। बट मेरा लिस्ट में नहीं आया है। तो उन लोग जो बोला है कि जितना बजट था सबको, क्योंकि बहुत सारा जो अचीवर है तो ना मेडलिस्ट जो, तो सबको ये करके तो नहीं आया, मतलब बजट जो कम हो गया तो नेक्स्ट साल एक्सटेंड कर लिया। ये तो कोई लाला जी का दुकान तो नहीं होता ना कि बजट में मेरे पास 1 ही किलो चावल है, हमने उसमें 100 ग्राम उसको दे दिया, 100 ग्राम उसको, क्योंकि जितना प्लेयर होता है उसके अकॉर्डिंग तो बजट का पैसा होता है ना। सरकार, अगर आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट को, आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है बजट नहीं होगा। बजट तो होता है उनके पास, ठीक है, उन्होंने आपको बहाना बता दिया या जो भी चीजें। कभी स्पोर्ट्स कोटे से गवर्नमेंट जॉब मिलता है, कभी आपने सुना इसका? जी सर। कभी अप्लाई किया उसके लिए? या कभी आप जो गोल्ड मेडल लेके आया था लास्ट टाइम वाला, तो कभी गवर्नमेंट ने बोला या आपका कोई संबंधित मिनिस्टर, उस टाइम प्रेजेंट टाइम आपका लोकल वो था स्पीकर साहब थे उस टाइम के जो अभी मिनिस्टर हैं, तो क्या कभी उन्होंने या कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, उस टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपके होने वाला अभी होम मिनिस्टर मामा साहब थे, मामा नतुंग साहब थे, उन्होंने क्या कभी कुछ बोला कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कीजिए? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश का नाम रोशन किया ना जी। आप एक वो जीत के आ रहे हो, मेडल लेके आना कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं होती ना, तो बहुत बड़ी बात है। हम जैसे लोगों को भेजा जाएगा तो शायद 500 मीटर दौड़ भी नहीं, 500 मीटर तो दौड़ लेंगे, 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद हालत खराब हो जाएगा। 5,000 मीटर या 10,000 मीटर दौड़ना बहुत बड़ी बात है। ये दोनों चीजों को समझने में अंतर है ना। तो कभी का आप उधर से कोशिश किया गया, आपको बोला गया? ऐसे तो मतलब ये ऐसे जॉब ऑफर तो अभी तक नहीं आया है और हम भी कभी अप्लाई नहीं किए, क्योंकि हम जो स्पोर्ट्स को और आगे देखते हैं कि जितना सकते हैं हम अपना तरफ से, जितना मेरा एज है जितना तक हम कर सकते हैं उतना हम आगे जाने के लिए अभी हम इसके लिए जो अभी कोर्स भी हम बीपीएड में अभी फिजिकल एजुकेशन में कोर्स कर रहे हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे तो कुछ ऑफर नहीं किया है। और सजेशन तो हम जितना भी तक देकर हमारा पीडी सोना सर से तो सजेस्ट आया है ये कंटिन्यू स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करते रहो, बाद में स्पोर्ट्स जॉब में अच्छा वाला जगह में आ जाइए, ऐसे कुछ सजेशन भी दो होता है ना। जैसे कि एक सजेशन होता है, हम लोग अपने रिपोर्टर को बोल देता है कि आप जाके अच्छा रिपोर्टिंग कर लेना, एक वो सजेशन हो गया। एक होता है कि रिपोर्टिंग करने जाना है, उसको हम सपोर्ट किया कि आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हो तो आपको, आप गाड़ी से जाएगा तो तेल डालना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा, एक दे के सपोर्ट वाला होता है। तो सजेशन दोनों हो जाता है। तो जैसे पीडी सोना साहब आपको बोला कि आप कंटिन्यू करो, आगे आपको दिया जाएगा, तो उन्होंने चीज को तो महसूस भी किया होगा ना कि जो रास्ता सफर तय कर रहा होता है ना, कि उसके पैर में कितने छाले पड़े, कितने ठोकरें मिल रही, कितना रास्ता खराब है, बहुत कठिन होता है। उस चीज को लेके क्या उन्होंने आपको बोला कि आपको, जैसे आपने बताया तभी कि आपको अच्छा ग्राउंड नहीं मिल रहा है, उस चीज में सजेशन किया कि हम सरकार से बोलेंगे कि आपको अच्छा ग्राउंड मिल जाए या आपको सपोर्ट मिल जाए, इन सब टॉपिक में कभी बोला उन्होंने? सर ने ऐसे चीज में भी बोलता है, कुछ कुछ चीज में। एक बार तो जब पर्स गोल्ड मेडल जीतते समय में बाहर जाने के लिए बोला था, जो बाहर हम भी मतलब अप्रोच किया था, यहाँ में कुछ स्कोप जो नहीं है ना, जो जहाँ में हम जो खेल के आगे जा सके, ऐसे नहीं है। तो बाहर जाने के लिए सर जो मौका मिला था, बट मेरा जो कोच सारे की हो जाएगा ना, अभी जितना ट्रेनिंग कर रहे हैं 1-2 साल अच्छे से करते रहो तो बाद में जाके देख लेगा, ऐसे बोल के। तो अभी तो लंबा सफर हो गया अभी। और साथ ही सर पीडी सोना सर ने तो बहुत सारा सपोर्ट किया हमको, मतलब जैसे फाइनेंशियल वगैरह वगैरह ये सब चीज में तो बहुत ज्यादा वो सारा जो देखता है। ये एक अच्छी बात है ना, क्योंकि क्या होता है कि आप उनके एरिया से बिलोंग कर रहे हो और अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हो तो तारीफ वाला भी बात भी होता है। ये तो एक अच्छी बात है, नेता अगर अपना एरिया के लोगों को, अपने एरिया के बच्चों को सपोर्ट करा तो बढ़िया बात, अच्छी बात है। क्या आपको मनी गांव में, जहां से आप बिलोंग करते हैं, मनी गांव में भी गया हूं, अभी लास्ट टाइम हम लोग आपका मैं चुका भी गया था रिपोर्टिंग करने, मनी गांव में आपको कोई ग्राउंड मिला आपको खेलने वाला अच्छा, जहां प्रैक्टिस कर सके, आपको लगता है? वहाँ में सर ऐसे एथलेटिक्स के लिए बोल के तो नहीं है, यहाँ कैपिटल में ही इतना अच्छा वाला नहीं है, तो कहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा? वहाँ ये मेरा सवाल बेसिकली इसलिए था क्योंकि सजेशन वाला जो सर का था ना, उन्होंने कहा कि आपको बोला कि आप आगे जाओ, मदद करेंगे। अगर वो एक होता ना, जैसे आप खेलो इंडिया आप लोग देख रहे थे, बहुत ये एक स्कीम होती खेलो इंडिया प्रोग्राम, मगर फुटबॉल ग्राउंड तो है अच्छा वाला। अच्छा वाला फुटबॉल ग्राउंड में तो आप फुटबॉल का प्लेयर नहीं है ना,
अब तो फुटबॉल का नहीं है तो नहीं ना, है वो तो अभी क्रिकेट वाले के लिए तो एक अलग हो जाएगा, क्योंकि हॉकी का अलग होता है। अब हम चेस खेलने के लिए तो हम यहाँ भी खेल सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम क्रिकेट तो नहीं खेल सकते ना, क्योंकि ये चेस का स्पेस तो अच्छा हो सकता है, 2 चेयर डाल के हम यहाँ बैठ के खेल सकते हैं, लूडो भी खेल सकते हैं, कुछ भी हम खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड भी खेल सकते हैं। बट हम यहाँ हॉकी, आपका क्रिकेट या टेनिस या कुछ भी, वॉलीबॉल तो यहाँ नहीं खेल सकेंगे ना, कुश्ती हम इसमें तो नहीं कर सकेंगे ना। तो उसके लिए वही जरूरत है हमको। प्यास, अगर प्यास लगा है तो पानी पिएंगे ना हम, और वहां पे हम कोल्ड ड्रिंक या बाकी चीजें तो नहीं पिएंगे ना, क्योंकि पानी का जरूरत है प्यास में। तो एनर्जी लेना होगा तो हम कोल्ड ड्रिंक या बाकी चीजें लेंगे, दोनों में बहुत अंतर होता है ना। तो क्या कभी उन्होंने ये चीज पे नहीं आप लोग सजेशन दिया कि सर एक मनी गांव में एक अपना स्पोर्ट्स ग्राउंड बन जाए, या आप लोग के दौड़ने के लिए कुछ अच्छा व्यवस्था हो जाए? क्योंकि मनी गांव का रोड भी बहुत ऊपर वाले के भरोसे में ही है, हम जो चीज को देखा है ना, उस रोड पे भी नहीं दौड़ सकेगा आप। तो रोड का सिचुएशन अभी तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन पहले वाला जो रोड था बहुत एकदम खराब कंडीशन में था, तो वहां भी नहीं दौड़ सकता था आप। तो मान लीजिए एग्जांपल रूप में आप, ठीक है सर नहीं करवाया, आप वहां से निकल के आ गया मलीगांव से, आप अरुणाचल का नाम रोशन कर रहा है, कल को आप इंडिया का नाम रोशन करेंगी। आपकी फैमिली से, आपके पड़ोस से, बाकी आसपास के लोग अभी और भी मनीगांव में हैं जी। ऐसा नहीं कि सब मनीगांव से कैपिटल शिफ्ट हो गया, बहुत सारे बच्चे वहां हैं अभी। उन लोग का भी मन होगा, वो आपसे प्रेरित होंगे, देखेंगे कि दीदी अच्छा काम कर रहा है, बहन अच्छा काम कर रहा है, या बेटी अच्छा काम कर रहा है, तो उनका बेटा बच्ची XYZ सीखेगा। तो उनके लिए भी तो एक अपना स्टेडियम होना चाहिए ना लोकल में। सारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे यहाँ ईटानगर भेजने के लिए, उसके लिए क्या सोचती हैं आप? हम वही सोचते हैं, अभी तो हम लोग का लोकल MLA पीडी सोना सर अभी 3 पोस्ट मिनिस्टर पोस्ट में है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट को ना अच्छे से देखिए। मनीगांव में तो ऐसे जो दूसरा ये नहीं है अभी, वहाँ में बस फुटबॉल ग्राउंड जो अच्छा है, जो CU में सबसे बेस्ट जो फुटबॉल ग्राउंड हुई है मनीगांव का, और उसमें कुछ दूसरा चीज का तो ये मतलब दूसरा ये इवेंट का तो नहीं है, डिसिप्लिन का ना। जो अभी मेचुका में इस बार हम रिसेंटली विजिट किया है, वहाँ में डिस्ट्रिक्ट लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट में, वहाँ में देखा गया कि मल्टीपर्पज वाला इंडोर स्टेडियम तो बनाया गया है, और इस साल से एक वो खेलो इंडिया जो सेंटर भी वहाँ में खुल गया। तो हम चाहते, मेरा पीछे भी हमसे इंस्पायर वाला जो आप बोला है, ऐसे वाला जो जूनियर जो यूथ जो बहुत सारा है, जो हम लोग को वहाँ में ज्यादातर जो बच्चा जो डायरेक्ट नेचुरल टैलेंट है, ऐसे वाला बहुत है। हम चाहते कि उन लोग को मतलब डिस्ट्रिक्ट से ना वहाँ में अच्छा जो चाहे तातो में हो या मनीगांव में हो या मेचुका में हो या अपना डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा जो फील्ड जो मतलब बनाने प्लेटफॉर्म जो जैसे कि टाइकांडो ये हो गया, क्लब हो गया, बॉक्सिंग क्लब वगैरह, ये सब अच्छा ले आने से तो बहुत सारा जो हमसे अच्छा, हम तो इतना कुछ नहीं है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट वाला बहुत सारा निकलेगा। वही हम होप करते हैं सर को आगे जाके हम। तातो तो क्या है कि तातो हेडक्वार्टर है, तातो तो हेडक्वार्टर है ना आपका डिस्ट्रिक्ट का सारा, वो तातो ही है ना जी। तातो हम लोग भी गया था। एक सवाल मैडम ये भी था, अपील क्या सरकार से आपको लगता है कि कुछ अपील करना चाहिए? कुछ आपको भी जरूरत है अपना स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर अब की बार जो भी ओलंपिक आपने रिजल्ट देखा, हम लोग का अंकिता गया था, अंकिता ध्यानी गया था, बट रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं रहा। आपने भी पूरा चीज को देखा होगा ओलंपिक में कि क्या रीजन था, परफॉर्मेंस कैसे कम हुआ, क्योंकि एक प्लेयर ही प्लेयर का चीज को समझ सकता है, कुछ होता है ना चीज को। तो अगली बार वहां में आपको कैसे लेके आया जाए, आपको उसके लिए सरकार से क्या सपोर्ट चाहिए? सरकार से तो हम अकेला सिर्फ के लिए नहीं है, मतलब जितना भी अरुणाचल में एथलीट्स है ना, सपोर्ट तो हम लोग को 100% चाहिए, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम लोग का तो क्या अभी 99% मतलब सपोर्ट नहीं है? 99% तो सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग का सिर्फ हम लोग को प्रैक्टिस करना है और खेल में जाना सिर्फ नहीं है ना, तो डाइट में भी हम लोग को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। वो अभी गवर्नमेंट कितना आपको, अगर हम लोग प्रतिशत में बात करें तो कितना प्रतिशत तक आपको सपोर्ट करता होगा गवर्नमेंट? ऐसे बोलने से तो अभी 50% ही बोलेगा, 50% सपोर्ट कर रहा है जी, 50% ही सपोर्ट करेगा। और भी क्योंकि हम लोग कितना मतलब जो अंदर में प्रैक्टिस में क्या स्ट्रगल, एक स्पोर्ट्स पर्सन जो जितना स्ट्रगल करता है एक स्पोर्ट्स पर्सन ही जानेगा। बाकी तो हाँ ऐसे होता होगा बोल के जो आम आदमी वाला तो ऐसे ही सिर्फ जानेगा, मगर अंदर में कितना हम लोग स्ट्रगल करते हैं वो पता नहीं, क्योंकि हम खुद से मतलब एक्सपीरियंस किया ना कि इतना छोटा सा रिमोट एरिया जो मनीगांव तो बहुत इंडो चाइना सामने में, तो इतना दूर से यहाँ तक आने का मोटिव भी हुई था जो स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए। तो यहाँ रहने के लिए हम लोग को इतना प्रॉब्लम होता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी यहाँ आप जो अभी यहाँ बैठे हैं, जैसे हम ईटानगर में भी आप हम लोग के स्टूडियो में हैं, तो यहाँ में आप लोग का रुकने का, रहने का क्या ये सब चीजें कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, खाना पीना? क्योंकि अब तो गवर्नमेंट का एक वो हो गया ना, अब स्टेट का एक जो होता संपत्ति हो गया ना राज्य का,
क्योंकि आप राज्य के लिए अपना काम कर रहा है, राज्य के लिए जी रहा है, मर रहा है। तो सरकार क्या आपको इस सब चीज का प्रोवाइड करता है कभी? आपको एग्जाम्पल रूप में कोच भी कभी कभी होता है ना, प्रोवाइड कर देता है, आपको कोच दे दिया कि आप जाके उसमें सीखो, कुछ प्रैक्टिस करना हो, साथ साथ में आना जाना, बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारा चीजें होता है कि सरकार उस चीज को प्रोवाइड करता है कि आप वहां पे आइए, वहां पे जाइए, बहुत ऐसी चीजें होता है ना। तो ऐसे तो नहीं है सर, ऐसे तो मतलब ये करो बोल के फाइनेंशियल में तो असिस्ट नहीं करता है। हम पहले भी बताया है, जो हम लोग को जाने देते हैं और उन लोग का थ्रू से जाता है, और कुछ कुछ चैंपियनशिप कराते समय में उन लोग थ्रू से प्रोवाइड करता है ना, किट्स क्या वगैरह। कभी 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 ऐसा भी होता है कि आप मान लीजिए कहीं प्रैक्टिस के लिए आप बाहर जा रही हैं, दूसरा स्टेट में जा रही हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है स्पोर्ट्स में होता है, कुछ खेल होता है तो वहां में जा रहे हो आप, तो क्या हर आपका जितना मैच होता है सब गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, या कुछ में आप लोग को पर्सनल भी सपोर्ट करना पड़ता है, फाइनेंस करना पड़ता है? मैक्सिमम तो जितना भी चैंपियनशिप, जितना भी हम लोग जो खेला है, जो गवर्नमेंट ही सपोर्ट करते हैं हम लोग को। और कई कई में ऐसे होते हैं कि हम लोग खुद से ये करना पड़ता है, कुछ कुछ चीज में हम लोग जो खुद करना पड़ता है, ऐसी जगह भी होता है, बहुत सारा होता है। तो फाइनेंशियल सबसे ज्यादा हम लोग का तकलीफ जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फाइनेंशियल ही होता है। तो हम अपना ही बताएगा, क्योंकि हम भी मतलब मेरा कोई बैकग्राउंड जो कोई ये नहीं है, अच्छा वाला नहीं है, पेरेंट्स भी दोनों बस्ती में रहने वाला है, तो यहाँ में स्ट्रगल रहने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट है। तो इसके लिए हम लोग जैसे कि यहाँ में मैराथन वगैरह होता है ना, जो लोग खेल मैराथन वगैरह, तो उसमें जो केस अवार्ड है सब होता है। इसका वजह से थ्रू से यहाँ में अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी कर सक रहे हैं, और साथ ही साथ जो रिलेटिव्स जो हमको सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग जैसे कि पीडी सोना सर लोग कभी कभार हम फाइनेंशियल असिस्ट करता है, जमर करबक सर लोग हो गए, और ऑर्किड पालिंग जो CEO जो एग्रीकल्चर का सर, उन लोग जो करता है, और भी बहुत सारा है जो हम लोग का रिलेटिव्स जो अच्छा लग के उन लोग जो सपोर्ट करता है। इतना ही है, और तो कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ना, क्योंकि जो आपको सपोर्ट कर रहा है, एक दया भाव का सपोर्ट एक अलग होता है, वो पर्सनल सपोर्ट अलग होता है। आप एक राज्य की प्रॉपर्टी है, राज्य की संपत्ति है, आप 2 बार गोल्ड मेडल भी आप 2 बार जीता है ना, नॉर्थ ईस्ट में भी है नॉर्थ ईस्ट। आपकी टोटल गोल्ड मेडल कितना जीता है? हाँ, 3 गोल्ड मेडल। तो आप 3 गोल्ड मेडल आप अरुणाचल प्रदेश के लिए जीत चुका है। तो क्या होता है, बहुत सारा कैश प्राइज भी दिया जाता है। गवर्नमेंट लोग हर स्टेट का अपना अपना एक कैटेगरी रखा हुआ है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है सिल्वर जीतने पे 1 करोड़ जैसा फंड देता है, कोई गोल्ड पे जीतने पे 2 करोड़ देता है। कभी कभी ऐसा होता है, अपना स्टेट प्लेयर का बता रहा है, वो जीतने पे 50 लाख भी प्रोवाइड करता है, कम से कम 50 लाख है क्राइटेरिया होता है जीतने पे, उतना दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ में भी ऐसा नहीं कि बजट नहीं आता है। अभी हम लोग अगर तत्काल की बात करते हैं तो 148 करोड़ और 90 लाख अरुणाचल प्रदेश को मिला है। ये इंडिया में तीसरे नंबर पे है जो स्पोर्ट्स के लिए पैसा दिया गया है। तो हम इस बात को नहीं मना कर सकते कि यहाँ पे पैसा नहीं है, या सरकार सेंट्रल से पैसा नहीं दे रही है। अगर ये चीजें आप लोग को नहीं मिल रहा है तो इस पे ऊपर सवाल उठ रहा है, क्योंकि आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो बजट सेशन हुआ ना, तो उसमें से 148 करोड़ 90 लाख, यानी हम बोल सकते हैं 149 करोड़ जैसा अरुणाचल प्रदेश को मिला, जो इंडिया में 3rd नंबर पे है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को मिला। यानी प्रधानमंत्री साहब जो है, या हम लोग बोले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, असम से ज्यादा भी अरुणाचल प्रदेश को इंपॉर्टेंस दे रहा है। उसके बावजूद अगर आप लोग को सारी सर्विस या सारी सुविधा नहीं मिल पा रही, तो इसके ऊपर भी तो सवाल बन रहा है ना कि वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है। क्योंकि सरकार तो दे रहा है ना, वो पैसा जो 148 करोड़ हुआ है, वो आप लोग गया होगा, आपके जैसे तमाम एथलीट जो होते हैं उनके नाम गए होंगे वहां में कि ये प्लेयर है, हमको इनको अच्छा बनाना है, ये ब्रॉन्ज कैटेगरी वाले हैं, इनको सिल्वर बनाना है, या सिल्वर वाले हैं गोल्ड बनाना है, या गोल्ड वाले हैं तो हम लोग स्टेट का प्लेयर उनको नेशनल बनाना है, इंटरनेशनल बनाना है। ये सब चीज को लेकर प्रोवाइड करता है ना फंड, तो सरकार इसीलिए देता है। क्योंकि इसके पहले का जो प्रोजेक्ट था आपका खेलो इंडिया या स्पोर्ट्स वगैरह, ऑलरेडी पहले हो चुका सेंसन, वो तो अभी नहीं बाकी है, उसके लिए तो फंड पहले ही आ चुका है। ये इस बार जो आपको आया है, ये आप लोगों को अच्छा आगे और परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं ओलंपिक में हम लोग का इंडिया उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। ठीक है, हम लोग का जो अपना लोग रहा एथलीट वाला बहुत अच्छा मेहनत किया, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा जो हम लोग सोच रहा था अनुमान, उसके मुताबिक नहीं आया। तो सरकार इन सब चीज को देखे। इवन हम लोग बात करें तो आज प्रधानमंत्री साहब भी सुबह लाइव बैठा था अपने जो स्पोर्ट्स के जितने प्लेयर थे उनके साथ में, एथलीट के साथ में, जो ओलंपिक लोग पार्टिसिपेट करने गया था। काफी कुछ मोटा कोई क्रेज नहीं है अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें बाकी स्टेट का कंपेयर करके अरुणाचल प्रदेश में। उसके बारे में क्या आप देख रही हैं, कैसे देख रही हैं? यहाँ में एक्चुअली अरुणाचल में एथलेटिक्स का इतना पता नहीं है। इवन रनिंग को एथलेटिक्स बोल के, एथलेटिक्स बोलता है बोल के भी पता नहीं है, क्योंकि इतना रिकॉग्नाइज नहीं है ना यहाँ पे। मेन हुई है कि मतलब जितना दूसरा गेम में जैसे बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, ये सब वुशु लोग जो बाहर से जितना मेडल आता है ना, उन लोग बहुत मतलब
फेमस, यहाँ का बोलने से बहुत जाना जाता है, क्योंकि उन लोग का बहुत जगह जगह में क्या बोलते हैं क्लब वगैरह है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलता है, डिस्ट्रिक्ट गेम होता है, और स्टेट चैंपियनशिप होता है, और नेशनल में कितना सारा मेडलिस्ट बहुत सारा है। बट हम लोग का एथलेटिक्स में नहीं है, तो नाम भी हुए आप लोग एक दो हम लोग मेडल लाते हैं, इसके लिए जो हम लोग का नाम आता है। मेन वही जो रीज़न जो हम लोग का जो एथलेटिक्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते है, जो इसके लिए हम चाहते हैं कि मतलब अरुणाचल गवर्नमेंट से और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल उन लोग को हम ये करते हैं, हम उम्मीद करते हैं ये एथलेटिक्स को लेके भी अच्छे से ना डिस्ट्रिक्ट लेवल रखिए और स्टेट लेवल रखिए, तब जाके जो प्लेयर्स भी जो बढ़ेगा ना। इतना प्लेयर्स भी नहीं है जो एक दो मतलब काउंट करने ही है, और इंटरेस्ट वाला भी बहुत सारा होता होगा डिस्ट्रिक्ट जगह में भी, अलग अलग जगह में भी बहुत सारा जो टैलेंट वाला ना। तो हम चाहते हैं कि एथलेटिक्स को भी दूसरा गेम का जैसे जैसे अरुणाचल में पॉपुलर गेम है वैसे देखने से दिखे, मेरा तरफ से हुई। तो इसमें क्या हो रहा है मुनन, क्या इसमें कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट वाला लोग है ना, गवर्नमेंट लोग होता है, जो सूचना प्रसारण विभाग होता है ना, सरकार का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उनका काम होता है कि वो जो है अपना खेल को या अपना उन सब चीज़ों को प्रचार प्रसार करें। उसके लिए क्या होता है, बाकायदा जो चैनल होते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, बड़े बड़े अखबार होते हैं, उसमें वो लोग उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि उनका कुछ भी खेल होने वाला होता है या प्लेयर का अचीवमेंट को, उसको देख के बहुत सारे लोग सीखते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट अमूमन जैसे इंडिया में क्या है, क्रिकेट का क्रेज है, बहुत ज़्यादा क्रेज है, बट हम लोग का जो प्लेयर है, देश का जो खेल है, वो क्रिकेट तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे कुछ सुधार की ज़रूरत है। सरकार का काम होता है, सरकार को हर चीज़ के लिए फंड दिया जा रहा है, तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि वो हर एक खिलाड़ी को एक ही नज़र से देखे, अलग अलग नज़र से ना देखें। जो इतना हम क्रिकेट को दे रहे हैं, जितना हम हॉकी को दे रहे हैं, जितना हम आपका WWE फाइट का दे रहा है, उतना ही हमारा फर्ज बनता है कि हम रनिंग को या बाकी चीज़ जो एथलीट में आते हैं, सब चीज़ को भी देना है। हमारे लिए सभी एक बराबर हैं, तभी तो हमारा बोला जाता है ना, अनेकता में एकता, अनेक होके भी हम लोग एक हैं। तो वो कोशिश करना है, और फिर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सरकार को कि जो फंड है उसको सही जगह यूज करना है, उसको ऐसे लोगों को यूज करना है जो बस्ती में बैठा हो, कहीं दूर दराज के जो बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, जिनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन किसी को पता नहीं कि वो प्लेयर हैं। ऐसा अमूमन होता है। तो डिपार्टमेंट का काम होता है डिस्ट्रिक्ट में उसको सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट में लेके आना, फिर स्टेट में लेके आना। स्टेट से आप क्या होता है कि आप एक स्टेट वर्सेज स्टेट चलता है, फिर वहां से फिर आप नेशनल, फिर इंटरनेशनल, ये सब चीजें चलती है ना। तो अपना डिपार्टमेंट लोग अगर सही जिम्मेदारी निभाएगा तो कल को किसी को जो मीडिया में या प्रेस ब्रीफिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो लोग अगर उनको सारी चीजें मिलेगा ना, तो एक ब्रांड एम्बेसडर बन के आएंगे, वो इंटरव्यू करने में हम लोग को भी अच्छा लगेगा किसी डिपार्टमेंट का। सरकार से मेरा अपील रहेगा, बार बार अपील रहेगा कि मैडम का जितना भी जो समस्या है उसको सॉल्व किया जाए, और जितना भी प्लेयर है यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके उनका विशेष फोकस किया जाए। हम लोग का भी कोशिश है, लगातार हम लोग फॉलोअप कर रहा है स्पोर्ट्स को। हम लोग यहाँ के जो तमाम डायरेक्टर या डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनको फॉलोअप लेता रहेगा कि जो फंड आता है वो यूज कहाँ होता है। ये बहुत सारा हम लोग स्पोर्ट्स प्लेयर मिलने के बाद मेरे मन में भी डाउट हो रहा है कि कहीं ना कहीं तो करप्शन चल रहा है।